ये है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िला, जो कि अपने काष्ठ कला के लिए बहुत ही फेमस है। आज आपको लेकर चलते हैं इस ज़िले में स्थित बागेश्वर मंदिर। वहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं। आदिकाल से ही भारत में शास्त्रों के अनुसार 5 शिवलिंग का उल्लेख है, जिनमें से एक शिवलिंग जनपद सहारनपुर के कंपनी बाग में प्रकट होने की कथा का उल्लेख है। इस मंदिर के बारे में एक कथा तो ये प्रचलित है कि एक दिन कई महात्मा सुबह के समय इस जगह पर घूम रहे थे, तो उनके पैर में ठोकर लगी। उन्होंने देखा कि धरती के अंदर से एक शिवलिंग जैसा कुछ निकला हुआ है। चूँकि उस समय यहाँ पर मराठों का राज था और वो शिव के उपासक थे, इसलिए उन लोगों ने उस शिवलिंग पे एक मंदिर का निर्माण किया, जिसको कि बागेश्वर महादेव का मंदिर कहा गया। दूसरी कथा ये प्रचलित है कि अंग्रेज़ों के शासन के समय लगभग रात के करीब 12 बजे शिवलिंग वाले स्थान से शेरों के दहाड़ने की आवाज़ आती थी और अंग्रेज़ सैनिक हथियार के साथ चौकन्ना हो जाते थे। किताब में ये भी लिखा है कि जब अंग्रेज़ सैनिक दहाड़ की आवाज़ की दिशा में गए, तो वहाँ पर उन्हें एक जटाधारी योगी बाबा ध्यान लगाए हुए नजर आए और उनके पास एक छोटा बच्चा साई के रूप में टहलता हुआ नजर आया। मान्यता है कि भगवान शिव खुद अपनी समाधि लगाते थे और वहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुआ। कंपनी बाग में गोरखा कर्मचारी जो हुआ करते थे, उनमें से एक कर्मचारी ने शिवलिंग पर एक छोटे से शिव मंदिर की स्थापना करने का काम किया और बाद में वहाँ पर मराठाओं ने बहुत बड़ा सा शिव मंदिर बनाया, जिसको कि बागेश्वर शिवधाम के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर सहारनपुर के चकरौता रोड पर कंपनी बाग के पास स्थित है। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस मंदिर में। जय भोलेनाथ। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। इस द्वार के दोनों तरफ नंदी बैठे हुए हैं और दोनों तरफ कुछ मूर्तियां भी स्थापित हैं यहाँ पर। ये देखिए बागेश्वर महादेव मंदिर का मेन गेट है। अब इसके हम लोग आगे चलते हैं। यह है मंदिर का मेन गेट। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से सजाया गया है और ये देखिए अब मंदिर का मेन गेट है। और ये 151 फीट ऊंची ये मंदिर है, जो कि सहारनपुर में सबसे ऊंचा मंदिर है। चलिए मंदिर के अंदर हम लोग चलते हैं। यह मंदिर के अंदर आते ही दाहिने तरफ एक जूते और चप्पल उतारने का स्थान है। यहाँ आप जूता चप्पल उतार के यहाँ वाश बेसिन पर हाथ धुल के आप आगे चल सकते हैं। ये बाएं तरफ भी देखिए कुछ ये रूम बने हैं, जो कि यहाँ पे मंदिर के कर्मचारी लोग रहते हैं। और दाहिने तरफ आपको एक राधा कृष्ण जी की बहुत ही अच्छी मूर्ति और तुलसी जी के कई पेड़ दिखाई पड़ते हैं और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे तुलसी जी की पूजा की जाती है। और यहाँ पे रात में लाइट भी बहुत चेंज होता है, आपको दिखाएंगे। बाकी आप देख लीजिए मंदिर में कितनी अच्छी सुंदरता है। ये हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि भी मर्यादित वस्त्र पहनकर ही मंदिर में जाएं। और यहाँ दाहिने तरफ सत्संग भवन है, जहाँ प्रत्येक मंगलवार हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ होता है। और अब इसके हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक यज्ञशाला दिखाई पड़ेगी हम लोगों को। यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है, जहाँ पर सब लोग दीपदान भी करते हैं। और इस तरफ मंदिर का बाकी हिस्सा है, लेकिन सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं सिद्ध भैरव स्थान पर। यहाँ पर अंदर हनुमान जी की मूर्ति है और साथ ही साथ श्री काल भैरव जी की भी मूर्ति है। पहले आप बजरंगबली जी के दर्शन कर लीजिए, फिर आपको श्री काल भैरव जी के भी दर्शन कराते हैं। ये मंदिर बहुत ही अच्छा है। यहाँ के सुंदरता आप देखिए, कैसे मंदिर बना हुआ, कितनी अच्छी टाइल्स लगी है और उसमें लाइट वगैरह है। और आपको अब काल भैरव जी के दर्शन कराते हैं। ये देखिए आप, जय काल भैरव जी। ये सामने का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। ओम लिखा हुआ है यहाँ पे। बगल में एक शंकर जी की मूर्ति है और बाएं तरफ ही एक नल लगा है, जहाँ से लोग जल लेकर अंदर भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते हैं। ये मंदिर का एक गेट है और उधर एक सामने और दरवाज़ा था, उससे भी भक्त लोग अंदर जा सकते थे। और यहाँ से भी मंदिर की सुंदरता देखिए, रात में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। रात का भी नज़ारा भी आपको हम लोग दिखाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, तो प्लीज़ बने रहें हमारे इस वीडियो पर। और अब हम चलते हैं और आपको सारे मूर्तियों के, सारे देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं। तो सबसे पहले जहाँ हम पहुँचे हैं मंदिर के बाहर, बाएं तरफ श्री शनि महाराज की मूर्ति है, उसके पहले हम लोग दर्शन करते हैं। यहाँ पे ये देखिए श्री शनि महाराज जी हैं और दोनों तरफ यहाँ पे शनि महाराज जी की आरती भी
लिखी हुई है, जिसको भक्त लोग पढ़ के आरती कर सकते हैं। और अंदर की तरफ यहाँ पे देखिए शंकर पार्वती जी की, काली जी की और श्री कृष्ण जी की यहाँ मूर्तियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये मेन मंदिर है जो कि अभी बंद है। ये मंदिर दोपहर में 12 से 3:30 तक बंद रहता है। अभी इसके खुलने का समय हुआ है। सामने ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये मेन मंदिर का है, पूरा सोने से जड़ित है। और एक तरफ यहाँ पर बजरंगबली जी की मूर्ति है और दूसरी तरफ माता जी की मूर्ति है। ये दुर्गा जी की मूर्ति है, कितनी प्यारी है। आप लोग इनके भी दर्शन करिए। जय माता दी। इस तरफ मंदिर के बाएं तरफ राधा कृष्ण जी की सुंदर सी प्रतिमा स्थापित है और उसके बाद श्री राम दरबार स्थापित है, जहाँ रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी विराजमान हैं। ये मुख्य मंदिर के ऊपर गुंबद की नज़ारा था। अब इस मुख्य मंदिर के परिक्रमा मार्ग पे पीछे की तरफ हम चलते हैं, जहाँ पर आपको सभी नवग्रह आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि प्रतिमा के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं। यहाँ पे ये देखिए नाम भी ऊपर लिखा, आप लोग पढ़ते चलिएगा। मंदिर के पीछे का गेट है जो कि कंपनी बाग में जाता है। मुख्य मंदिर का गेट खुलने जा रहा है, चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं। देखिए मेन गेट खुल चुका है। बाबा भोलेनाथ के आप दर्शन करिए। जय बागेश्वर महाराज की जय। यहाँ आप बागेश्वर महाराज के दर्शन करिए। जय बागेश्वर महाराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे आप बागेश्वर बाबा के दर्शन कर लीजिए। यहाँ मंदिर के अंदर ही विष्णु जी, राधा कृष्ण जी और माता जी की भी मूर्तियाँ स्थापित हैं, बहुत ही प्यारी मूर्तियाँ हैं। और ऊपर मंदिर के ऊपर ये शीशे की बहुत अच्छी नक्काशी की गई है। एक भक्त तो ये बता रहे थे कि इसमें लगभग 22 लाख रुपए लगा है और जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनकी सबकी यहाँ पे फ़ोटो लगाई गई है। जैसे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, सोमवेद, श्री सोमनाथ हैं, श्री मल्लिकार्जुन हैं, श्री महाकालेश्वर हैं, अथर्ववेद हैं, ओंकारेश्वर हैं, वैद्यनाथ जी हैं, श्री भीमा शंकर जी हैं, ऋग्वेद हैं, श्री श्वेतबंध हैं, श्री नागेश्वर हैं जो कि द्वारका में हैं, श्री विश्वनाथ जी काशी के, श्री यजुर्वेद, श्री त्र्यंबकेश्वर, श्री केदारनाथ और श्री घुष्मेश्वर। सभी जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं उनके यहाँ पे फ़ोटो दी हुई हैं कि वो कहाँ पे स्थित हैं और उनका क्या नाम है। बहुत ही सुंदर ये मनमोहक दृश्य है। एक बार बाहर से फिर से एक बार दर्शन कर लीजिए। बीच में भोलेनाथ बैठे हैं, एक तरफ हनुमान जी और एक तरफ दुर्गा माता। यहाँ बाहर पेड़ पे दीप जलाया जाता है। ये देखिए मैंने भी यहाँ पर दीप जलाया है। मंदिर के परिसर में ही बाहर दीप रखे हुए रहते हैं और तेल रखा रहता है। ये देखिए यहाँ से आप दीप लेकर और उसमें तेल डालकर वहाँ पर जला भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए मोहन जी हैं जो कि दीपों को तैयार कर रहे हैं और उसके बाद वहाँ से भक्त लोग वहाँ पे पेड़ों के पास दीप दान कर भी सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि ये मंदिर रात में बहुत ही खूबसूरत दिखता है, तो चलिए रात का इसका दृश्य दिखाते हैं। ये अब शाम हो गई है, अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये मंदिर में घुसते ही दाहिने तरफ इस समय देखिए शाम हो गई है, तो चुनरी, फूल और प्रसाद की दुकानें भी खुल गई हैं। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं मंदिर में। ये देखिए मंदिर का दृश्य। ये पूरी हमारे मंदिर जो 151 फीट ऊँची है वो मंदिर और इसका मेन गेट कितना ही मनमोहक लग रहा है इस समय। बहुत ही मनमोहक दृश्य है ये। जब मैं दिन में आया था तो जो भक्त हमें मिले थे वो बताए थे कि रात में इसकी खूबसूरती आप देखिएगा, बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसलिए हम स्पेशली रात में फिर से यहाँ पर आए और सच में आने पे बहुत ही अलग अनुभूति लगी। अगर मैं यहाँ दोबारा ना आता तो ये सारे चीज़ें मैं मिस कर लेता। जय बागेश्वर महाराज। कितना अद्भुत दृश्य है ये। चलिए मंदिर में देखिए। यहाँ पर जो आपको तुलसी जी के बीच में राधा कृष्ण जी की मूर्ति दिखाए थे वो रात में देखिए कितनी खूबसूरत लगती है। इस पर लाइट जब पड़ता है तो ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति अपना पूरा
जो सुंदरता है वो चित्र की वो बदल जाती है। बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ पे राधा कृष्ण जी विराजमान है। देखिए कितना ही प्यारा और मनमोहक दृश्य है। एक बार फिर से हम सभी भगवान के आपको दर्शन करा देते हैं ताकि आप ये सारे मनमोहक दृश्य एक बार फिर से अपनी आंखों में बसा लें। जय बागेश्वर महाराज।